श्रुतिगणो न विरोधमेति यद्ध्यानयोगनिरताश्यदाप्नुवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा विराज। यत्सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसा हृदयति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। मंचस्थ समस्त विद्वज्जन, हमारे मोहनलाल जी शास्त्री कहाँ अभी यहीं थे, मुकुंद शरण जी और जिन्होंने भी वाचन किया, सांवरलाल जी, समस्त विद्वज्जन, संत महात्मा, समस्त परम भाव भक्त महानुभाव एवं इस यादव मोहल्ले के समस्त निवासी एवं मेरे समस्त बाल सखा, यूं तो कैसा भी कोई मंच हो, आप सभी जानते हैं बोलने में कहीं 19 नहीं रहता हूं, परंतु आज यहाँ क्या बोलूं ये सोचकर मन में विचार आ रहा है। और बोला भी किनके सामने जाए, जिनकी भगवान की कृपा से, जिन्होंने बोलने के लिए ये जिह्वा प्रदान की है, चलने के लिए पाद प्रदान किए और इस समग्र संसार में जीवित रहने के लिए ये शरीर प्रदान किया, उनके सन्मुख क्या बोला जाए। आप सभी विचार कर रहे होंगे कि माता पिता किसी व्यक्ति का पूजन करें, ये कैसे संभव है। तो श्रीमान वैद्य जी एवं हमारी माता जी, उनके द्वारा जो पूजन हुआ, वो जो सम्मान हुआ, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं अपितु श्री निम्बार्काचार्य पीठ का। इस पीठ की सेवा जिसे भी प्राप्त होगी उसे सभी सम्मान प्रदान करते हैं। इनके लिए तो मैं जीवन पर्यंत इनका पुत्र ही रहूंगा, परंतु ये सम्मान ये श्री निम्बार्काचार्य पीठ का है। मैं क्या इन्हें साधुवाद धन्यवाद क्या दे सकता हूँ। शास्त्रों में कहा है, माता शत्रु पिता बैरी ये बालो न पाठित। कहाँ तो माता पिता अपने बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं, उसे योग्य बनाते हैं। आपने तो मुझे संसार की सबसे बड़ा पाठ भगवान की सेवा प्रदान की और मुझे योग्य पाया हूं, ये तो आप सभी के सन्मुख है। परंतु निम्बार्काचार्य पीठ की सेवा और आचार्य श्री की सेवा में मुझे प्रदान किया, ये सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य। इसके लिए मैं संपूर्ण जीवन इनका ऋणी रहूंगा। आज 25-26 वर्ष के उपरांत इन सभी के मध्य बैठना, इस स्थान पर कुछ शब्द प्रस्फुटित नहीं हो रहे हैं। वो सब स्मृतियां मुझे स्मरण हो रही हैं। जब
इसी प्रांगण में जहाँ हम सभी अवस्थित हैं खेला करते थे। कभी कभी जे की अनुमति से यहाँ पर आने का अवसर मिलता था, तो ये सब बाल सखा मिलते थे। ये सुजा जी वाला घर है। यहाँ पर जो हमारे लालचंद की दादी सुजा जी की माता जी, क्या तुलछा बाबू क्या नाम था, हम तो काकी कहते थे उनको, तो यहीं बैठती थी वो। अब तो यहाँ निवास बन गया, पहले प्रांगण था। थोड़ा सा रस परिवर्तित किया जाए, तो मैं जब कभी कभी आता था इनके साथ में खेलता था, तो देख के बड़ी भावुक हो जाती थी और माता जी से कहती, उनके मुख से आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे वो स्मरण है। उनसे कहती थी, माता जी का नाम लेके, कह रहे ओ कहीं करो तो यान का टावर न बाबा जी बना दियो। माता जी को पता है। तो ऐसी स्मृतियाँ थी। अरे राजेश, इनकी माता जी यहीं कहीं होंगी, ताई जी। तो कभी कभी जब उनके निवास पर जाता हूँ, कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। उनकी कढ़ी मैं पाता था शाम को, यदि कभी जाना होता तो वो कहती कि आज आप कढ़ी पा रहे हो और कल हमको भूल जाओगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, मुझे आपकी कढ़ी आज भी याद है। हमारे घनश्याम, इनकी माता जी बाई, वो पीछे उधर निवास है इनका, तो वो बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनाती चूल्हे पर। तो कभी कभी वो पाने में पहुंच जाता था। अब तो शायद वहाँ खेत पर निवास करने लग गए। और मैं वो सामने जो है उसे बड़ी पोल बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर हम लोग खेला करते थे। तो गणगौर का पूजन आज कहाँ होता है मुझे पता नहीं, पहले वहीं होता था। आज भी वहीं है। हाँ, हमारे धरणी जी सरपंच बाद में बने, पहले हमारे चाचा काका श्री हैं। आपका भी एक प्रसंग मुझे याद है। एक दिन हम लोग यहाँ खेल रहे थे क्रिकेट, सब लोग थे साथ में, तो मैंने जोर से बॉल मारी, इनके लगी यहाँ पर। तो ये हमारे पीछे हम लोग सब आगे तो बड़ा प्रसंग था। आपके पिताश्री, जिन्हें हम बेद जी दादाजी कहते थे, लक्ष्मी नारायण जी, उनका बहुत स्नेह। सर्वप्रथम जब जन्म हुआ तो मुझे बताते हैं, ये बताएंगे इनके मुख से, कि जब उन्होंने मेरा हाथ देखा तो आपसे कहा कि बोले आपका नाम लेकर, कि बोले आपका ये बालक आपके पास रहेगा नहीं। अब इस प्रसंग को कोई समझे नहीं, पर वो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे लक्ष्मी नारायण जी बेद जी, तो उनका भी बड़ा आनंद आता था। तो वहाँ गणगौर का पूजन करने के लिए सब ये माताएं बहनें हमारी सब जाती थी सुबह सुबह। तो वो एक जब पूजन करते हैं तो वहाँ रखते हैं कुछ है, वो क्या बोलते हैं, शक्करपारा जैसा होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसका नाम मुझे नहीं पता। तो वहाँ वो रखती हैं, तो हम लोग सब थके हुए रहते थे, कब रखें कब उठा के पालें। नहीं, ये वास्तविकता है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। तो जब वहाँ खड़े रहते थे तो ये जो पूजन करती थी, तो वो सुन सुन के मुझे याद हो गया। अब इनको तो पता नहीं, मुझे याद है, मैं सुना सकता हूँ, बोले आप कहो तो। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजा पार्वती, पार्वती का आला गीला, गोर का सोना का टीका। सही है? टीको दे टमको दे, आला रानी व्रत करो, करता करता आश आयो बास आयो, बस इतना याद है। तो हाँ, पाटोले पाटो दे, इतना। अब जब तक अपन शक्करपारा मिले के बाद अपन निकल गया। तो वो सब स्मृतियाँ रहती। तो मैं
बेद जी का, समस्त परिवार का आभारी हूँ कि आज मुझे इतने वर्षों के उपरांत आज वह अवसर मुझे प्रदान किया कि मेरे इन सब मित्रों के समीप में आज यहाँ पहुँच सका, क्योंकि बिना निमित्त के आना तो संभव नहीं, कुछ पीठ की मर्यादाएं हैं। आज इन सभी के मध्य हमारे बास के मोहल्ले को बास बोलते हैं हमारे यहाँ, है? तो हमारे बास के सब बैठे हैं, मुझसे जो बड़े हमारी जो सीनियर जनरेशन थी, है? वो बहुत परेशान कर देते हमको। हाँ, ये सब लोग जहाँ ये पहुँच जाते हम लोग नहीं खेल सकते, फिर हम लोग हमारे से जो छोटी उसको परेशान करते। यहाँ पे वो हाँ कंचे में बड़ा मास्टर है, कभी जीतने ही नहीं दिया हमको। और ये स्थान शायद वो हैंडपम्प यहीं पीछे इधर ही हैंडपम्प था। तो एक दिन का बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ आपको। हैंडपम्प था, यहाँ पे 2 हैंडपम्प थे। ये जो सामने घर है श्याम जी का, इनका बालक घनश्याम वो आज अपने पीठ में सेवा में है। तो वो और हम दोनों थे। एक दिन तो वो हैंडपम्प में मेरी अंगुली आ गई। अब अंगुली आ गई, चोट लगी, मैं रोया जोर से। माता जी आई अंदर से, माता जी देखा पूरी गहरी चोट थी, वो एकदम से लग गई। तो मुझे कहते बोल उस समय चिकित्सालय उधर गांव में बीच में हुआ करता था, आप सभी जब जानते होंगे, वहाँ बाबूजी का चिकित्सालय था, वहाँ लेके गए। तो बाबूजी ने जैसे अंगुली देखी तो मेरा उपचार तो किया नहीं, पहले माता जी का उपचार कर दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ, लगनी तो मुझे चाहिए थी। वो मुझे बड़ा स्मरण होता है। फिर सब चीज़ें हुई और भी कुछ स्मृतियां हैं। ये तो कह नहीं सकता कि बहुत सारी स्मृतियां हैं, क्योंकि 7 वर्ष तक कितनी स्मृतियां बन सकती हैं। 7 वर्ष के उपरांत आचार्य पीठ की सेवा प्राप्त हुई। पर जिस दिन आचार्य पीठ की सेवा प्राप्त हुई और मेरा जब जाना हो रहा था, तो हमारे, मुझे याद है, कपिल और मेरी जो अनुजा निकेता निक्कू, ये सब लोग रो रहे थे बहुत जोर शोर से। तो इनका एक ही कहना था कि अब हम स्कूल किसके साथ जाएंगे। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, अब मैं क्या समझूं उस समय मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस दिन बड़ा विशाल सब कार्यक्रम था, वहाँ मंच पर मुझे ले गए। वो सब चित्र आज भी हैं, सब कहीं देखने लगाए होंगे घर पे। तो सब ले गए। उस समय नवल जी, हमारे व्यास परिवार से नवल जी हुआ करते थे। आज उनके परिवार से अभी यहाँ कोई हो तो गोविंद जी, सर्वेश्वर जी कोई हैं? हाँ, गोविंद जी हैं। तो वो गोदी में मुझे उठा के ऐसे बैठा के, क्या बोलते हैं उसको, जैसे बैठाते हैं, कंधे पे बैठा के मुझे स्नान करा के सब वहाँ जब ले जा रहे थे और वहाँ ले जाकर बैठाया मंच पे, तो ये सब लोग रो रहे। ये हमारे सब जो भगिनियाँ हैं ये सब रोए, हमारे बाल सका सब। अब मैं सोचूं ना, आप लोग को बड़ा आनंद हो रही है, हैं? चकाचक सब कोई माला पहरा रही है, सब दंडोत कर रही है, और ये लोग क्यों रो रही है? ये समझ में नहीं आ रहा था। इन सब का भाग्य था कि अब आज से मैं इनसे दूर हूँ, और मैं भी नहीं समझ पा रहा था वास्तव में। मैं ये था, मैं इन सबको ये कह रहा था, भाई आपा करना नहीं तो हाँ, ओरियो मंदिर ओरियो घर, जद खेओ जद आ जाओ, जद बुलाओ जद आ जाओ। पर वास्तव में मुझसे कहीं समझदार ये लोग थे। आज वो चीज़ मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से वहाँ तक की दूरी कोई छोटी नहीं, अपितु ये सबसे विशाल दूरी है। आज मैं चाहकर भी इन सब के मध्य उस प्रकार से नहीं रह सकता, परंतु ठाकुर जी ने जो मुझे
इस अनादि वैदिक सनातन धर्म संस्कृति की सेवा के लिए और जय ने महती कृपा करते हुए मुझे अपने इस आचार्य पीठ की सेवा प्रदान की और सर्वेश्वर प्रभु की सेवा में मुझे लगाया, उसके लिए मैं जय का तो कभी उनके, क्योंकि वो तो हम सबके प्राण हैं, उनके ऋण से तो कभी ऋण हो ही नहीं सकता, परंतु मैं इन माता पिता इनको भी मैं यही कहूँगा कि आपके लिए सदैव ये बालक आपके उस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता जो आपने मुझ पर महती कृपा करते हुए की। और विशेष बात, आज आपकी सेवा राजकीय सेवानिवृत्ति है। तो मैं आप सबको बताता हूँ, सब हमारे बासवासी सब जानते हैं, हम लोग बचपन में देखते थे आपकी जो आयुर्वेद की सेवा है, एक तो शिक्षा की सेवा और चिकित्सक की सेवा, ये ऐसी सेवाएं हैं दोनों जिससे कभी सेवानिवृत्त व्यक्ति जीवन भर हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी चिकित्सक को यदि रोगी मिल जाए तो उसका प्रथम धर्म है उसकी सेवा करना, और किसी शिक्षक को कोई भी जिज्ञासु मिल जाए तो उसका परम कर्तव्य है उसकी जिज्ञासा को शांत करना। हमारे विश्वामित्र जी बैठे हैं, व्यास जी, हमारे गांव के सबसे वयोवृद्ध और सबसे विद्वान, आपसे भी मैंने अध्ययन किया है। आपकी जो धर्म पत्नी, जिन्हें हम क्या रत्नीबेन जी, वो हमारे उस समय राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य थी, उनसे भी हमने अध्ययन किया है। और हमारे पिंगलोद के और अपने लालचंद जी मार साहब, हाँ लालचंद जी, हमारे सनकादिक जी, ये भी हमारे बाल सखा, ये थोड़े सीनियर वाले हैं। तो ये उस समय की सब स्मृतियाँ हुआ करती थी। और स्कूल से आने के उपरांत मैं और कपिल भोजन साथ ही किया करते थे, चाहे इधर या उधर कहीं भी करें। अब ये तो सब बड़े बड़े व्यापारी हो गए, एक मार्बल व्यवसायी हैं, एक वस्त्र के व्यवसायी हैं, एक वो ट्रांसपोर्ट का काम है, परंतु एक घनश्याम ऐसा व्यक्ति है जो आज भी मेरे साथ में है, ये आचार्य पीठ की सेवा में, इसने कभी पीठ की सेवा नहीं छोड़ी। हाँ ये बात तो है, तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली है जो ठाकुर जी की सेवा में, तुम लोग तो बहुत दूर दूर चले गए। तो बासड़ा सब सारा बैठा है? तो सब न खेल कूद खूब परेशान करे वाला में लोग। कालू जी बैठे हैं, नाम तो उनका क्या, मदन जी, अब मैं तो कालू कालू कहता भाई। अभी राजेश कर रहे हैं, बाकी को नाम तो बोधू है। और ये घनश्याम बोलते नहीं, गम्मो। और देखो भाई हंसना मत, हाँ लालचंद का नाम लालचंद नहीं है, इसका नाम लादू है। अब प्रशंसा की तो बचपन की पोल तो खोलूंगे है? और ये सब लोग मुझे कांतु कांतु कह के पुकारा करते थे, वो स्मृतियां हैं। क्योंकि नाम पता ही होगा आप सबको मेरा क्या था। तो सभी के वहाँ राजकीय विद्यालय में क्रीड़ा करते थे हम लोग, सभी क्रिकेट खेलने वाले सब बता, ये सब लोग सुशील जी इत्यादि, ये सब हमारे, पहले हम इनको देखते थे फिर बाद में हम लोग भी खेलते थे। तो वो स्मृतियाँ सब हैं। और आज के इस दिवस पर जो आपकी सेवा, राजकीय सेवानिवृत्ति, तो हम सभी के लिए, विशेषकर हम पीठ परिकर के लिए विशेष प्रसन्नता का अवसर कि आप राजकीय सेवा से निवृत्त हो रहे हैं और राजकीय सेवा में आप प्रवेश किए, उसका गौरव हमें इसलिए है कि आप हमारी सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के स्नातक हैं। आप सबके अग्रज हैं, हमारे जितने भी छात्र बैठे हैं, तो हम सभी के लिए प्रसन्न कि घर में स्वास्थ्य यदि खराब हो, और कभी भी इन्होंने किसी को मना नहीं किया कि नहीं मैं तुम्हारे घर पर नहीं चलूँगा। कितने भी किसी समय लेकर जाते थे तो हम लोग यही देखते थे भाई क्या ये समय है। और सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे व्यक्तिशः बहुत प्रिय है, किसी को प्रिय हो नहीं हो,
कि इन्होंने अपनी चिकित्सा सेवा करने में कभी किसी जाति और किसी धर्म का कभी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने यही कर्तव्य पालन किया कि कोई किसी भी जाति वर्ण समुदाय से है, ये उसके घर पर जाते थे और उसकी सेवा, उसकी चिकित्सा करते थे। तो ये मेरा व्यक्ति से मुझे गौरवान्वित अनुभव कराता है कि आप हमारी सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के स्नातक रहे हैं। जैसा कि हमारे मोहन जी कह रहे थे अभी, वो भी आज इतने उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अच्छा, माँ का विद्यालय की विशेषता है, माँ के जो पढ़ निकेली वो पक्को राजकीय सेवा में जाए। और ये खड़े हमारे प्रधानाचार्य अभी संस्कृत महाविद्यालय कहाँ, जालिया द्वितीय, और सब बैठे हैं हमारे और भी यहाँ ग्रामवासी क्षेत्रवासी जितने भी जिन्होंने भी अपने विद्यालय में अध्ययन किया है। सरकारी स्कूल वाला तो पता को नहीं, पर महाकाली स्कूल वाला जरूर सब लाग गया है ना। हाँ अच्छा जो नहीं लगे वो फिर सरपंच बन गए। तो सभी को सब सेवानिवृत्त, तो हमारे इस विद्यालय का एक विशेष गौरव। और आज इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुझे अपनी इस जन्मभूमि पर आज 25-26 वर्ष उपरांत वह आयोजन मुझे आने का, और माता पिता का पीठ की ओर से इन सब के लिए मंगल कामना आशीर्वाद, परंतु पुत्र होने के नाते आज मुझे इनका आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये तो भगवान श्री राम का भगवत वाक्य है। तो ये जीवन भर पर्यंत मेरे लिए गर्व का विषय रहेगा कि मैं इस स्थान पर, देखिए मैं आपको बड़ा सुंदर संयोग बताता हूँ। अब गए माइक हाथ मिल गया जो फिर अब बोलवा हूँ थोड़ी पाचे का बोल बड़ा माइक मिल जाना फिर छूटे को नहीं। मेरा और भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र का, दोनों का एक सुंदर संयोग है। मैं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म किनके मध्य लिया बताओ? किस वंश के मध्य लिया? यदुवंश के मध्य। उनकी क्रीड़ाएं, उनकी लीलाएं किनके मध्य हुई? सब यादवों के मध्य हुई। और एक मैं ही ऐसा संत हूँ जिसे यादवों के मध्य जन्म लेने का और इन सब के मध्य खेलने का अवसर मिला। तो ये सुंदर एक ऐसा संयोग है। ये सभी मेरे सखा, मैं आज अपने जन्मदाता माता पिता के सन्मुख एक वचन देना चाहूँगा कि आपके निम्बार्काचार्य पीठ की सेवा अनवरत अंतिम श्वास तक उसी गरिमा के साथ होती रहेगी। आपको कभी ये लज्जित होने का अवसर नहीं मिलेगा कि आपके द्वारा जन्म देने वाली संतति कभी राष्ट्र की सेवा में, कभी संस्कृति की सेवा से पीछे हट जाए। और मुझे विशेष प्रसन्नता और भी है कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जिसका हमारी प्रतीक्षा हमारे जे कर रहे थे संभव नहीं हो पाया, परंतु भगवान की महती अनुकंपा से आज जिस नगर में मैंने जन्म लिया उस नगर के नाम परिवर्तन करने में जो भी तुच्छ भूमिका मेरी रही हो उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी जी एवं हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का आज निम्बार्काचार्य पीठ की ओर से अपने जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हाँ, और देवनानी जी, उनकी भी बहुत सारी भूमिका। आज आए थे प्रातःकाल, उनको कहीं जाना था, अन्यथा आज यहाँ उपस्थित रहते। तो इन सब की और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच श्री धरणीधर जी उपाध्याय जो भी निरंतर इसमें प्रयास करते रहे। ये अभी बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, अन्यथा इन सब का सम्मान पीठ की ओर से एक विशाल मंच पर एक कार्यक्रम के द्वारा होगा, क्योंकि ये बहुत अद्भुत कार्य हुआ है जिसके लिए हमारे जे कितने वर्षों से प्रयास कर रहे थे और आज वो चरितार्थ हुआ है। तो ये सब ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग
और हमारे गांव की विशेषता है कि रमन जी, आप सभी ब्रजवासी हैं, ब्रज में देखते होंगे जिस प्रकार ठाकुर जी को ब्रजवासियों का प्रेम और स्नेह मिला। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे ग्रामवासी जितना मुझसे स्नेह करते हैं, ये इतने अपने बालकों से भी प्रेम नहीं करते हैं। तो ऐसे इस ग्राम में, इस स्थान पर मुझे जन्म लेने का अवसर मिला। ये मंदिर ही है, ये बहुत सुंदर मंदिर बन गया। जब मैं इस मंदिर की सेवा करता था तब तो बड़ा सूक्ष्म छोटा मंदिर था। ये हमारे सब यादव समाज का मंदिर है। वैसे तो उसकी सेवा हमारे प्यारे मोहन जी किया करते थे, परंतु जब कभी वो अस्वस्थ हो जाते, नहीं आते, तो फिर वो अवसर मुझे ही मिलता। और पीछे हनुमान जी का मंदिर, जिनकी सेवा का भी मुझे सौभाग्य मिला। हमारे सब जितने भी सब खड़े हैं आज, हाँ, जे के द्वारा प्रतिष्ठा इन हनुमान जी की, क्योंकि जे के भी बाल्यावस्था में इन्हीं हनुमान जी की जे ने सेवा की हुई हो गया। फिर खेदे हो कि फिर कथा ही कर लो महाराज। अब कथा तो क्या है, ठीक है, तो एक प्रसंग होता है। आज का एक भाव और हर्षोल्लास दोनों एक विषय हैं। और मैं अभिभूत हूँ आप सभी भगवत जनों का, जो वेद जी के विशेष आग्रह पर सभी पधारे। मत तो देखो नहीं आवत तो चौका खर्चो ज़्यादा हो जाए, पर आप सभी पधारे। हमारे सिंधवा से बाई आई हैं, ये वहाँ की नगर अध्यक्ष हैं। हाँ, आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रसंग बताता हूँ। ये पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी महिला नगर अध्यक्षा हैं जो निर्विरोध पूरे नगर के द्वारा चुनी गई। ऐसी सेवा वैसे भाजपा वाले ही कर सकते हैं। तो आप वहाँ से आए, मतलब अभी यही देखा, पता नहीं कब आ गए आप। हमारे और भी सब छापरवाल जी बैठे हैं, सूरत से आए हुए। हमारे गोंदा गांव, चौकड़ी, हरदा से सब भक्तजन हैं। सर्वेश्वर जी, जिनकी अभी कुछ 2 महीने पूर्व दुर्घटना हुई और बहुत पैर में चोट लगी, उस चोट के उपरांत भी, चिकित्सक के मना करने के उपरांत भी आज ये यहाँ पर अवश्य आ गए। तो इनका भाव, इनका स्नेह है। हमारे गंगानगर से सब भक्तजन, प्रेम जी इत्यादि सब आए हैं। अभी जो हैं, हाँ, सूरज किरण जी हमारे वयोवृद्ध सबसे अभी अवस्था में सर यही हैं, आप ही सबसे वयोवृद्ध। हाँ, सूरज किरण जी, आपके लघु भ्राता जवाहर जी, हमारे राजेश के दादाजी, वो ऐसे पराक्रमी व्यक्ति थे। उनका बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो जे के इतने निकट और इतने प्रिय थे कि यदि जे कुछ कह दें, बस जे के श्रीमुख से कुछ शब्द निकलने चाहिए, और जवाहर जी ने वो काम कर दिया। तो हुआ क्या, अपने मंदिर प्रांगण में जहाँ सीढ़ियाँ ठाकुर जी के, उसके बगल में कुआं है, आप सबने देखा हो तो उसमें कभी व्यक्ति गिर गए, समाप्त हो गए। अब उनको निकाले कौन? सब वहाँ पूरे गांव वाले सब खड़े, बोले क्या हो, कैसे हो? तो जे ने भीड़ में से कहा, जवाहर जी कहाँ हैं? बोले अन्नाता ओरियो। बस ओरियो कहा और सीधा कुएं के अंदर, और सीधा उनको निकालकर। ऐसे पराक्रमी व्यक्ति थे, उनके लिए एक बार करतल ध्वनि होनी चाहिए। तो हमारे बास के सब लोग बड़े पराक्रमी हुए, ऐसी बात नहीं। हाँ, बड़ा, और अब तो बांसड़ा मगा सरपंच है जो, ठीक है, सब खेलिया। बोले बास को पक्ष ले होते हैं यहाँ पे, बड़े मार्ग वार्ग सब अच्छे कर दिए। बोले नहीं, पूरे गांव का ध्यान रखो, पूरा गांव हमारा है। तो सभी की मैं आज सब हम यहाँ अवस्थित हैं, हमारे सब ग्रामवासी और बासवासी। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपनी ये पोल है, जहाँ पे हम लोग सब बाल्यावस्था में खेला करते थे, हथाई, आपके ब्रज में हथाई बोलते हैं जिसको, है ना, हथाई बोलते हैं, जहाँ बाबा बैठते थे और ठाकुर जी आते थे, लाला हथाई। तो वो हथाई हमारे यहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ इसका सुंदर और भव्य हथाई, हाँ वो हथाई क्या बोलते हैं, तो वो हमारे यहाँ पोल बोलते हैं। तो उसका एक अच्छा सुंदर सा निर्माण हो, तो उसमें पीठ की ओर से भी जो आप सेवा चाहेंगे वो अवश्य प्राप्त होगी। सब मिलकर इसको सुंदर बनाएं। और बाकी तो बहुत निर्माण हो गया, मैं देख रहा हूँ सब जगह, सब पक्के घर हो गए।
पहले सब कच्चे कच्चे हुआ करते थे। और अब आज तो समय कम है, नहीं तो मैं विचार था कि सबके घर में जाता एक एक बार, सब देखता कि कहाँ कहाँ कौन कौन है। अब बस यही कच्ची है ना। हाँ, क्योंकि आपकी पंचायत के अंतर्गत नहीं